प्रियव्रत उत्तानपाद 2 पुत्र हुए मनु महाराज के। दोनों के वंश का विस्तार हुआ। उत्तानपाद महाराज के 2 विवाह हुए। बड़ी रानी का नाम सुनीति हुआ, दूसरी रानी का नाम सुरुचि हुआ। सुनीति के जब कोई संतान न हुई तो सुनीति रानी ने राजा से प्रार्थना करी कि हमारे कोई संतान नहीं हो रही है, वंश का विस्तार करना है, तो एक काम करो, आप विवाह कर लीजिए दूसरा। तो राजा उत्तानपाद ने सुरुचि नाम की रानी से विवाह कर लिया। लेकिन बड़ी रानी जो सुनीति है, बड़ी सज्जनता का उनका स्वभाव है, बहुत शालीन है, बड़ा सुंदर स्वभाव उनका है, उदार मन है। उनके जब संतान नहीं हुई तो राजा से कहा कि आप दूसरा विवाह करिए। दूसरी रानी जो सुरुचि है वो अभिमान से भरी है, स्वभाव उसका ठीक नहीं है। जब उसको पता चला कि राजा का पहले भी विवाह हुआ है, बड़ी रानी भी घर में, तो वो चिढ़ सी गई। और बड़ी रानी जब आशीर्वाद देने के लिए सुनीति सुरुचि को गई कि छोटी रानी आई है, आशीर्वाद देने के लिए सामने गई और कहा कि छोटी बहन पुत्रवती भव, मेरा आशीर्वाद। तो ये पहली बार में ही इतनी चिढ़ गई कि चिढ़ करके कहे कि तू इतना आशीर्वाद देने वाली थी तो अपने ही काहे नहीं तूने पुत्र कर लिया है। ऐसे अपमान किया। किसी की शुभकामनाओं को दुत्कारना नहीं चाहिए। कोई अगर हमें अपनी शुभकामनाएं आशीर्वाद दे तो उसे सिर झुका के स्वीकार करना चाहिए। लेकिन छोटी रानी ने बड़ी रानी का अपमान शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद बड़ी रानी ने सोचा कि अगर मेरे रहने से इस घर में अशांति होती है, क्लेश होता है, तो मैं चाहती हूं कि मैं अपने आप को ही अलग कर लेती हूं। देखो, जो भले आदमी होते हैं, जो भले लोग होते हैं, भले चरित्र वाले होते हैं, उदार मन होते हैं, वो दूसरे की शांति चाहते हैं, अपने आप को वो झुका लेते हैं। तो बड़ी सुनीति रानी ने राजा परीक्षित कहा कि अगर राजा के यहाँ अशांति हो रही है मेरे रहने से, छोटी रानी क्लेश कर रही है, तो हम अपने को ही अलग कर लेते हैं। तो रानी, महलों में रहने वाली बड़ी रानी, ज्येष्ठ रानी, महलों से बाहर पर्णकुटी बना करके रहने लगी। लेकिन सोचा कि राजा के यहाँ कोई अशांति ना हो, पर्णकुटी बना करके बाहर रहने लगी। लेकिन ये देवियों को कौन जाने कि जिस विवाह की इच्छा से दूसरी रानी से विवाह किया था, जिस संतान की इच्छा से, दूसरी रानी से विवाह करने के बाद भी उस दूसरी रानी के भी संतान न हुई। जब संतान दूसरी की भी नहीं हुई तो क्या किया जाए? तो फिर बड़ी रानी सुनीति तपस्या के लिए बैठ गई। उन्होंने कठिन तप किया, इतनी कठिन तपस्या करी कि एक दिन भगवान ही, परमात्मा ही महात्मा का रूप लेकर के सामने खड़े हो गए और कहा कि देवी, तुमने बहुत कठिन तप किया है। सुनीति से कहा, मांग लो वरदान, क्या चाहते हैं। तो सुनीति ने तपस्या करी, पर्णकुटी बना करके घर छोड़ के बाहर रही, भगवान का तप किया और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान जब सामने आए और कहा कि सुनीति, मांग लो, क्या चाहती हो। तो सुनीति ने कहा कि प्रभु, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो बस यही मेरी इच्छा है कि मेरी जो छोटी बहन सुरुचि है, राजा की छोटी रानी है, वो रानी की पुत्र से गोद भर जाए, उसकी गोदी पुत्र से, पुत्र प्राप्त उसको हो जाए। भगवान महात्मा के रूप में खड़े हैं। भगवान सोचने लगे, धन्य है सुनीति तेरे लिए, जिस रानी ने तुझे घर में रहने तक भी नहीं दिया, जिस रानी ने तुझे घर में ढंग से 2 वक्त की रोटी नहीं खाने दी, और जब परमात्मा तेरे सामने आया तो तूने अपने लिए पुत्र नहीं मांगा, उसकी खुशियां मांग रही है, जिसने तुझे दुखों से तेरी झोली भरी है। जाओ सुनीति, मैं इतना प्रसन्न हो गया हूं तुमसे कि तुमने जो वरदान मांगा है कि सुरुचि के संतान हो जाए, मेरी छोटी रानी बहन के संतान हो जाए,
तो जाओ, तुमने जो मांगा है वो तो तुम्हें मिलेगा ही, लेकिन मैं अपने आप आशीर्वाद दे रहा हूं कि सुरुचि की गोदी तो पुत्र रत्न से बाद में भरेगी, लेकिन मेरा आशीर्वाद है पहले पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा, पुत्र रत्न की प्राप्ति तुम्हें होगी, बाद में सुरुचि की गोदी भी संतान से भर जाएगी। भगवान ऐसा आशीर्वाद देकर के चले गए। देखो, जिनका मन उदार होता है उन्हें ऐसे ही आशीर्वाद मिलता है। आज भगवान ने वरदान दिया तो सुनीति की गोद भर गई, पुत्र का नाम हुआ ध्रुव, और कुछ समय बाद सुरुचि के भी संतान हुई, उनके पुत्र का नाम हुआ उत्तम। ध्रुव और उत्तम दो पुत्र हो गए एक एक रानी के। जब ध्रुव जी कुछ बड़े होने लगे, चलने फिरने लगे, तो एक दिन ध्रुव जी पर्णकुटी से निकल के गांव के बालकों के साथ महलों की तरफ गए। राजमहलों की तरफ गए तो पिताजी अपने आसन पर बैठे हुए थे, उत्तानपाद महाराज, बगल में ही सौतेली माता सुरुचि बैठी थी, और उत्तानपाद राजा की गोदी में उनके दूसरे पुत्र उत्तम बैठे थे। तो ध्रुव जी को लगा कि हमारे छोटे भैया बैठे तो हम भी बैठे जाते हैं पापा जी की गोदी में। तो ध्रुव जी जैसे ही पिता की गोद में चढ़ने लगे तो सुरुचि माता ने, सौतेली माता ने ध्रुव की बाह पकड़ के झंझकोड़ते हुए नीचे उतार दिया, और सुरुचि ने कहा कि ध्रुव, तुम इस गोदी में नहीं बैठ सकते, तुम राजा के गोद में नहीं बैठ सकते हो। हे बच्चे, तू इस सिंहासन पे बैठने का अधिकारी नहीं है। ध्रुव जी ने कहा, मां मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूं? क्या मेरे पिताजी नहीं है? क्या मैं इनका बेटा नहीं हूं? तो सुनीति कहने लगी, तू राजा का बेटा है, इससे क्या हुआ रे? तूने मेरी कोख से तो जन्म नहीं लिया है ना, तेरे ये पिता हैं, इतने में ही तू इस सिंहासन पे, इस गोदी में नहीं बैठ सकता है। क्यों? क्योंकि तूने उस अभाग्नि के कुक्षी से जन्म लिया है। और बेटा, अगर तू इस सिंहासन पे, इस गद्दी पे बैठना चाहता है तो एक काम कर, पहले घर को त्याग, जंगल में जा, जंगल में भगवान का भजन कर, और भगवान तरस दे दें तो फिर भगवान से वरदान मांगना कि हे प्रभु, तूने मुझे दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म दिया है, तुम मुझे इस शरीर से मुक्त कर दो, और अगला जन्म मेरा सुरुचि की गोद से, कुक्षी से जन्म हो, तब तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। ऐसे दुर्लभ, ऐसे दुष्टता भरे वचन जब सुरुचि ने बोले तो ध्रुव जी क्रोध के मारे कांपने लगे। इस प्रकार मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जिस प्रकार डंडे की चोट खाकर सांप फुफकार मारने लगता है, उसी प्रकार अपने सौतेली माता के कठोर वचनों से घायल होकर ध्रुव क्रोध के मारे लंबी लंबी सांसें लेने लगे। और उत्तानपाद चुपचाप ये सब सुनते रहे। पिता को छोड़कर रोते हुए ध्रुव सुनीति के पास जाने लगे। ध्यान दो आप, अभिमानी जो लोग होते हैं, सुरुचि ने यहां तक तो ठीक बोला था कि जाओ भगवान का भजन करो तब ये गद्दी मिले। भगवान के भजन से तो सब मिल जाता है, लेकिन अभिमान में क्या बोल गई कि भगवान को प्राप्त करो, और प्राप्त करके भगवान से कहना कि इस शरीर से मुक्त करो, सुरुचि के कुक्षी से जन्म दो। तो मतलब ये अभिमान में भरी हुई सुरुचि ये कह रही है कि मेरी कुक्षी, मेरा उदर, मेरा पेट भगवान से भी बढ़कर है। अरे भैया आप लोग बताओ, जिसे भगवान मिल जाए उसका कोई काम अधूरा रह सकता है क्या? जिसे प्रभु की प्राप्ति हो जाए उसका काम, कोई इच्छा अधूरी रह सकती है क्या? लेकिन ये अपने आप को भगवान से ऊपर रख रही है। ये कह रही है कि भगवान मिल जाए तो कहो कि इस शरीर से मुक्त करके सुरुचि के कुक्षी से जन्म। बंधुओं, रोते हुए ध्रुव अपनी माता सुनीति के पास आए।
सुनीति ने हृदय से लगा लिया ध्रुव को। ध्रुव सिसक सिसक कर रो रहे थे। सुनीति ने बेटे को उठा लिया और जब पता चला, सुनीति को पता चला कि सुरुचि ने आज ध्रुव को दुखी कर दिया है, आज उसका धीरज टूट गया है, तो उस समय सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को इस प्रकार समझाया, कहा कि ध्रुव तुम भगवान को प्राप्त करने जाओ, लेकिन मैं तुमसे एक बात कह रही हूं, आदेश दे रही हूं कि सुरुचि के प्रति कभी मन में बैर भाव मत ले आना बेटा। सुरुचि के प्रति कभी मन में बैर भाव मत ले आना। ध्रुव जी ने कहा, मां उसने आपको अभाग्नि कहा है, अभाग्नि का मुझे पुत्र कहा है और मैं उनके प्रति बैर भाव ना ले आऊं। फिर धन्य सुनीति माता ने अपने लड़के को, अपने बेटा को कैसे संस्कार दिए। जिसने इतना कटु वचन बोले, इतना गलत व्यवहार किया ध्रुव से, और ध्रुव की निज माता सुनीति ध्रुव को समझा रही है कि बेटा जीवन में कभी सुरुचि सौतेली माता के लिए कभी बैर भाव मत बसा लेना। ध्रुव ने कहा, मां उस सौतेली माता ने आपको अभाग्नि कह दिया और मैं बैर भाव न बसाऊं। सुनीति समझाती हैं कि बेटा उसने गलत नहीं कहा, सही कहा है, मैं अभाग्नि ही हूं। ध्रुव जी ने कहा, आप अभाग्नि कैसे मां? मेरे लिए तो सबसे बड़ी आप हो, दुनिया में सबसे बड़ा अगर मेरे लिए कुछ है तो आप हो। मां से बढ़कर पुत्र के लिए कुछ होता नहीं है। लेकिन सुनीति ने कहा कि बेटा दुनिया में सबसे बड़ा है त्रिलोकीनाथ परमात्मा, जगत पिता सबकी बाह पकड़ने वाला है, सबकी रक्षा करने वाला है। इसलिए सुरुचि हमसे बड़ी है, इसलिए मैं अभाग्नि हूं, इसलिए सुरुचि का तू सम्मान करना। मैं अभाग्नि इसलिए हूं, सही कहा सुरुचि ने। मां क्यों? तो सुनीति कहती है कि बेटा मैं तो सही ढंग से, मैं तो सही प्रकार से तुझे इस संसारी पिता का भी परिचय नहीं करा पाई। जब जब तू पिता का परिचय पूछता तो मैं इधर उधर की बातें घुमा करके परिचय देती। मैं तो सही ढंग से तुझे संसारी पिता का भी परिचय ना करा पाई ध्रुव। फिर धन्य सौतेली माता सुरुचि के लिए कि उसने छोटी सी अवस्था में तुझे जगत पिता का परिचय करा दिया है, त्रिलोकीनाथ का परिचय करा दिया है। बेटा मैं तो संसारी पिता का भी परिचय नहीं करा पाई, और इसलिए मैं वरदान दे रही हूं कि सौतेली माता के वचनों को मानकर अगर तूने इस अवस्था में उस त्रिलोकीनाथ जगत नियंता जगदाधार जगत पिता की भक्ति करके तपस्या करके उसका दर्शन पा लिया, तो मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूं कि तुझे ये शरीर नहीं छोड़ना पड़ेगा। तुझे इस शरीर से ही इस संसारी पिता की गोदी और राजगद्दी सिंहासन तो मिल ही जाएगा। मैं वरदान दे रही हूं कि जगत पिता की गोदी से भी तुझे कोई दुनिया की ताकत हटा नहीं पाएगी अगर तूने भगवान को पाया। बेटा सौतेली माता ने कहा है तो तू चला जा, मेरा आशीर्वाद है तुझे भगवान मिलेंगे, ऐसे समझा। देखो हमारे भारतवर्ष की ऐसी माताएं हुई कि जिन्होंने अपने पुत्रों के हृदय में, उनके दिल दिमाग में कभी गलत विचार नहीं भरे। आज के जमाने में अगर ये बात हो रही होती तो कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। ध्रुव जी मां की आज्ञा पा करके जंगल में भ्रमण करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए निकल पड़े। और जंगल में चले जा रहे हैं भगवान की याद करने के लिए। देव योग से जंगल में ही उन्हें नारद जी का दर्शन हो गया। परीक्षित, जब आदमी अच्छे काम के लिए बढ़ता है तो नारद जैसे सदगुरु हर एक व्यक्ति को मिलते हैं। नारद जी का मिलन हुआ, ध्रुव जी ने प्रणाम किया। नारद जी ने परिचय जानना चाहा, बेटा तुम कौन हो?
तो ध्रुव ने परिचय दिया कि महाराज मैं श्री उत्तानपाद महाराज का पुत्र हूँ, जंगल में क्यों घूम रहे हो, क्यों भटक रहे हो? तो ध्रुव जी ने कहा महाराज मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए निकला हूँ, भगवत प्राप्ति के लिए निकला हूँ मैं। बेटा इस छोटी सी उम्र में तुम जंगल में भगवान को खोज रहे हो? ध्रुव जी ने पूरी बात बता दी कि सौतेली माता ने अपमान किया है, मुझे बात लग गई है और बात ऐसी लग गई कि अब मैं भगवान को प्राप्त करके ही माता पिता से मिलूंगा। तब नारद जी ने कहा कि बेटा तुम्हारी अवस्था छोटी है, तुम्हारी उम्र छोटी है और इस छोटी सी अवस्था में मान सम्मान का इतना ध्यान नहीं रखो बेटा। तुम जानते हो इस जंगल में हिंसक जीव रहते हैं, तुम्हारी कौन रक्षा करेगा? और तुम जानते हो कि तुम भले ही महलों में नहीं रहे लेकिन हो तो राजा के लड़के, सुख सुविधाओं में पले हो, माता के लाड़ले रहे हो। जंगल में तुम्हें कौन भोजन कराएगा, कौन पानी पिलाएगा, कौन तुम्हारे जीवन की रक्षा कौन करेगा? लेकिन ध्रुव जी को मां के संस्कार इतने हैं ध्रुव जी के अंदर कि ध्रुव जी कहने लगे नारद जी को कि हे महाराज मैं क्षत्रिय बालक हूं, मैं क्षत्रिय का लड़का हूं, या तो मैं अपनी आज्ञा मां की आज्ञा पा करके घर से नहीं निकलता, और अगर अब घर से निकल गया हूं, घर से अगर निकल गया हूं तो अब भगवान को प्राप्त करके ही पग पीछे धरूंगा। महाराज मैं आपको चरणों की सौगंध खा के कह रहा हूं कि घर से नहीं निकलता, अब निकला हूं तो भगवान को प्राप्त करूंगा, और भगवान अगर नहीं मिलेंगे तो जन्म जिंदगी भटकते भटकते गुजार दूंगा, लेकिन अब भगवान के बगैर मिले घर वापस नहीं जाऊंगा। नारद जी समझ गए कि ये सच्चा क्षत्रिय है, ये भगवान को मिलेगा। देखो जैसे माता पिता की इच्छा होती है कि ना हमारी संतान हमारा नाम रोशन कर दे, हर एक माँ की इच्छा यही रहती है कि जिसको मैं दूध पिला रही हूं वह मेरा पुत्र दुनिया में मेरे दूध को पुजा दे रहे। कोई माँ ये नहीं चाहती है कि जिसको मैंने दूध पिलाया है वो मेरे दूध को लजा देवे, मेरे दूध को लज्जित कर दे। इसी प्रकार से हर एक दुनिया का हर एक पिता चाहता है कि मैं अपने पुत्र को, जिसको मैंने आगे बढ़ाया, जिसको मैंने जन्म दिया है, जो मेरा आत्मज है, वो मेरा आत्मज दुनिया में अपने बाप का मेरे नाम का डंका बजा दे, मेरे नाम को ऊंचा कर दे। हर एक पिता चाहता है कि हमारा पुत्र हमसे भी आगे जाए। पिता ही एक ऐसा योद्धा होता है जो अपने पुत्र से हार कर खुश होता है। पिता अपने पुत्र को देखता है कि हमारे क्षेत्र में पुत्र जब हमसे आगे निकल गया है, उस दिन पिता को बहुत संतोष मिलता है। पिता की पहचान जिस दिन पुत्र से हो जाती है, पुत्र को परम संतोष प्राप्त, पिता को परम संतोष प्राप्त होता है। इसी प्रकार गुरु का शिष्य जब अच्छे कर्म करता है, अच्छे काम करते करते आगे बढ़ता है, उस दिन गुरु को परम संतोष प्राप्त होता है कि मैंने अच्छे बीज का रोपण किया है, मैंने अच्छे के गले में गुरिया पहनाया है, मैंने अच्छे को अपना शिष्य बनाया है। नारद जी समझ गए कि ये लड़का जरूर भगवान से मिलेगा, और कहीं ऐसा सपूत बालक हमारा चेला बन जाए। तो नारद जी डायरेक्ट तो कह नहीं सकते कि तुम हमारे चेला बन जाओ। नारद जी ने सोचा अगर भगवान पूछेंगे कि बेटा तेरे गुरु कौन है, और ये मेरा नाम लेगा तो कितना सुख होगा हमारे लिए। सो नारद जी ने कहा कि बेटा जंगल में भगवान को प्राप्त करके ही रहोगे? बोले हाँ महाराज, भगवान को प्राप्त करके ही रहेंगे। तो नारद जी ने कहा कि भगवान अगले रास्ते पे मिल गए तुम्हें, तो जानते हो कैसे हैं भगवान? उनका रूप जानते, स्वरूप जानते, स्वभाव जानते हो? तो ध्रुव ने कहा कि ये नहीं जानता हूं महाराज। तो ये नहीं जानते हो तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, तुम पहचान ही नहीं पाओगे। तो नारद जी से ध्रुव जी ने कहा तो प्रभु महाराज आप बता दो भगवान कैसे हैं। तो नारद जी ने कहा भगवान की पहचान तो गुरु बताते हैं, तुमने गुरु बनाए हैं कि नहीं? तो ध्रुव ने कहा कि महाराज मैंने गुरु तो नहीं बनाए,
तो नारद जी ने कहा कि भगवान की पहचान गुरु बताते हैं, इसलिए तुम पहले गुरु मंत्र ले लो। तो ध्रुव ने अपना शीश नारद जी के चरणों में धर दिया कि महाराज आपसे बड़ा गुरु कहां मिलेगा, आपसे जैसा गुरु हमें दुनिया में कहां मिलेगा। सो चरणों में सिर झुकाया, नारद जी ने मंत्र दे दिया, माला कंठी दे दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप दिया और भगवान की पहचान बताई कि 4 भुजा वाले चतुर्भुज होंगे, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए होंगे, सुंदर शंख जैसी ग्रीवा होगी, टमाटर जैसे गाल होंगे, बिंबा फल जैसे होंठ होंगे और तोते जैसी नासिका होगी। ऐसे सुंदर भगवान के रूप का वर्णन किया, पहचान बता दी कि पीतांबर ओढ़े होंगे, ऐसा मृदु स्वभाव होगा। और सुनो, ये मंत्र का जप करना और तुम्हें कहीं नहीं जाना है, सीधे मधुर वनम, धरती का एक हिस्सा है मधुर वन, जा करके यमुना जी के किनारे यमुना जी में स्नान करके आचमन करके बस वहीं उस मधुर वन में खड़े हो करके इस मंत्र का जप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जो मैंने छवि, जो स्वरूप का वर्णन किया है, वैसा स्वरूप ही अपने हृदय में बसा लेना। और ऐसा स्वरूप जिस दिन तुम्हारी आंखों के सामने आ जाए, समझ लेना त्रिलोकीनाथ तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर के सामने खड़ा हो गया है। सपूत बालक था, चला गया, जा करके यमुना जी में स्नान किया, एक पैर के भर खड़े हो गए ध्रुव जी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने लगे। और जप कर रहे हैं और तपस्या में रत हो गए। पहले महीने की तपस्या प्रारंभ करी तो त्रात्रांते कपित्थवत राशना, 3 दिन के और 3 रात्रि के अंतर से केवल एक कैथ बेर का फल खा लेते हैं और फिर 3 दिन तक कुछ नहीं खाते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक पैर के भर खड़े होकर के तपस्या चला रहे। जब दूसरा महीना चला तो अब तपस्या का क्रम और कठिन हो गया। अभी 3 दिन के अंतर से कैथ का फल खाते थे, और जब दूसरा महीना लगा तो दूसरे महीने में द्वितीयम चा तथा मासम षष्ठे षष्ठेर भपूदिने, दूसरे महीने में तो भैया 6 दिन के अंतर से केवल सूखी घास और पत्ते खा लेते हैं और फिर 6 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप चल रहा है। तीसरा महीना चला भैया तो और कठिन तपस्या हो गई। पहले महीने में 3 दिन के अंतर से एक फल खाते थे, दूसरे महीने में 6 दिन के अंतर से सूखे पत्ते खाते थे और 6 दिन तक कुछ नहीं खाते थे। तीसरा महीना लगा तो 9 दिन के अंतर से केवल पानी का आहार कर लेते, पानी पी लेते, नीर जल आहार करते और 9 दिन तक पानी भी नहीं पीते। सब छूट गया, फल पत्ते, 9 दिन के अंतर से एक बार पानी पीते। और बंधुओं, जब चौथा महीना लगा ध्रुव का तपस्या का, तो अब तो उन्होंने पानी को भी पीना बंद कर दिया। 12 दिन के अंतर से एक बार वायु का आहार करते, हवा ग्रहण करते, वो भी बंद कर दिया। और बंधुओं, जब 5वां महीना लगा तो ध्रुव जी ने श्वास को भी जीत लिया, श्वास का लेना देना बंद कर दिया। अब ध्रुव जी ने श्वास को जीता, प्राणों को रोक करके अनन्य बुद्धि से विश्वात्मा हरि का ध्यान जब ध्रुव जी करने लगे, इस प्रकार उनकी समष्टि प्राण से अभिन्नता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास प्रश्वास एक साथ रुक गया। समस्त लोक और लोकपालों को बड़ी पीड़ा हुई। वे सब घबरा कर श्री हरि की शरण में चले गए। देवता कहने लगे भगवान से कि भगवान, नैवं वेदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्य खिल सत्वधाम विधेहि तन्नु बृजनाद्वमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां
शरणं शरण। देवता कहने लगे, हे प्रभु, आज एक साथ स्थावर और जंगम जीवों के शरीर का प्राण एक साथ रुक गया है। समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग घबराए हुए, हमारे प्राण रुक गए। ऐसा तो अनुभव मैंने पहले कभी नहीं किया। हमें संकट की घड़ी से आप उबार दीजिए। तब भगवान ने कहा, देवताओं डरो मत। मां भैष्टे बालम तपसो दुरत्याम। हे देवताओं तुम डरो मत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर दिया है। इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है। इसी से उसके प्राण निरोध से तुम सबका भी प्राण रुक गया है। अब तुम अपने अपने लोक को चले जाओ। मैं उस बालक को इस दुष्कर तप से निवृत्त किए देता हूं। देवता अपने अपने घर को गए और उसी समय भगवान सहस्र शीर्षामपि ततो गरुत्मता मधुरवनम भृत्यदिक्षयागतः। आज भगवान के इस प्रकार देवताओं को आश्वासन देने थे, देवताओं का दुख दूर हुआ और उन्हें प्रणाम करके देवता स्वर्ग की ओर गए। और उस समय भगवान ने गरुड़ पर सवार होकर अपने भक्त को देखने के लिए बैकुंठ छोड़ दिया। और भक्त को देखने के लिए भगवान मधुर वन की तरफ जा रहा है। देखो लेखनी तो देखो भागवत की, लिखा है, पढ़ा, हमेशा ऐसा सुना गया है, ऐसा पढ़ा गया है कि हमेशा भक्त अपने भगवान को दर्शन करने के लिए अपना घर छोड़ के दूर भटकता है। लेकिन भागवत में लिखा है कि मधुर वनम भृत्य दिक्षयागतः। अपने भृत्य को, भृत्य माने सेवक, अनुयायी, अपने सेवादार को देखने के लिए, अपने भगत को देखने के लिए भगवान ने अपना बैकुंठ छोड़ दिया और अपने भक्त के दर्शन के लिए मधुबन के लिए दौड़ना शुरू कर दिया। देख रहे हो आप तपस्या में ये फल। सारी दुनिया भगवान को देखने के लिए दौड़ती है, आज भगवान अपने भक्त को देखने के लिए घर छोड़ रहे हैं। वाह, भगवान पहुंच गए सामने और ध्रुव जी समाधि में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते सभी गाओ मेरे साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि हरि। ये मंत्र चल रहा था, भगवान सामने खड़े। भगवान ने कहा कि भगत जाग जाओ, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। लेकिन ध्रुव जी ऐसी लगन लग गई उस मंत्र में, और जो गुरुजी ने जो छवि बनाई उसको हृदय में बिठा रहे हैं और हृदय में ही अपने
हृदय की आंखों से देख रहे हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय चल रहा है। जिसका जाप चल रहा है, जिसका दर्शन हृदय में कर रहे हैं, वही परमात्मा सामने खड़े हैं और ध्रुव जी को भान नहीं है। भगवान जगा रहे हैं, ध्रुव जी अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब भगवान बड़े परेशान। भगवान ने सोच रहा लो कर लो बात। जिसका भजन कर रहा है, जिसके लिए पुकार रहा है, वो सामने खड़ा है और ये देख भी नहीं रहा है। तो भगवान बहुत जगाने के प्रयास के बाद नहीं जगे तो क्या किया भगवान ने अपनी जो छवि, ध्रुव जी ने भगवान की छवि को हृदय में नारद जी के बताए अनुसार बिठाई थी, उस छवि को ही गायब कर दिया, अंतर ध्यान कर दिया। अब जो छवि चली गई भगवान की, सही ध्रुव जी घबरा गए। घबराहट में ध्रुव जी की आंखें खुल गई। आंखें खुली तो जिसकी छवि को अंदर बिठाया था वो साक्षात परमात्मा आंखों के सामने खड़े हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। सामने खड़े हैं ध्रुव जी, खड़े खड़े सीधे लकड़ी की तरह गिर गए चरणों में। भूतल परे लकुट की नाय। जमीन में गिर गए। भगवान ने उठा करके हृदय से लगा लिया। छोटे से बालक, छोटी सी उम्र में परमात्मा प्राप्त कर लिए इस बालक ने। आज भगवान दुलार कर रहे हैं ध्रुव को और ध्रुव जी बड़े प्रेम से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। अब भगवान ने जैसे ही सामने खड़ा किया तो ध्रुव जी एकटक निहार रहे भगवान को, हाथ जोड़े। भगवान सोचने लगे अब ये खड़ा ही रहेगा कि कुछ बोलेगा भी। तो बोल कुछ नहीं रहे हैं ध्रुव जी। तो भगवान सोचने लगे कि ये कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं रहा है। सो भगवान ने ध्रुव जी के मन में प्रवेश किया। ध्रुव जी के मन में ये चल रहा था कि मैं स्तुति करना चाहता हूं भगवान की, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास शब्दों का खजाना कम है, साहित्य नहीं है। सो भगवान ने मन की व्यथा समझ, मन का भाव समझ करके कृपामय शंख ध्रुव के कपूल से स्पर्श करा दिया। और भगवान का कृपामय शंख जब कपूल से स्पर्श हुआ तो मानो माता सरस्वती ही ध्रुव के कंठ में विराजमान हो गई। फिर ध्रुव जी ने इतनी सुंदर स्तुति भगवान की गाई। ध्रुव जी कहने लगे योन्ता प्रविश्य मम वाच में माम प्रसुप्ताम संजीवयत खिल शक्ति धरा स्वधाम्ना अन्यास्य हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे प्रभु, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं। हे प्रभु, जिस पर आपकी कृपा हो जाती है वो मूक बोलने लग जाते हैं, विकलांग दौड़ने लग जाते हैं। आपकी जिस पर कृपा हो जाए। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। देखो भैया, भगवान की जिस पे कृपा होती है वो दौड़े चले जाते हैं। कुछ भी कर सकते हैं जिस पे भगवान की कृपा हो जाए, उसके लिए क्या कम होता है। बड़ी सुंदर स्तुति ध्रुव जी गा रहे हैं। और भगवान ने कहा कि ध्रुव, एक बात बताओ, चाहते क्या हो तुम, क्या चाहते हो? तो ध्रुव जी ने कहा कि सरकार कुछ नहीं चाहते हैं, आप मिल गए, अब क्या रह गया चाहने के लिए। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, मन मन भावे मुड़ी हलावे वाली बात नहीं करो। जो इच्छा से आए थे वही मांग लो, वो मिलेगा। तो ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु, ये इच्छा तो थी, वास्तव में तब तक थी इच्छा जब तक आप नहीं मिले थे, तब तक। ध्यान देना प्यारे परीक्षित, आदमी की इच्छाएं तब तक रहती हैं जब तक उसे जगदीश्वर का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ है। ध्यान देना, जगत में आदमी जब तक रहता है तब तक इच्छाएं कभी पूर्ति होती नहीं है। आप विचार करना, जगत में रहने वाले, जगत प्रपंच में रहने वाले आदमी की इच्छाएं कभी पूरी भई नहीं है। चाह आनों से पैसों में आती रही,
चाहे पैसों से नोट बनाती रही। बताओ कभी इच्छा पूरी भई? साइकिल वाले की इच्छा है कि हम मोटरसाइकिल से चलें, मोटरसाइकिल वाले की इच्छा है कि फोर व्हीलर नहीं आ जाए तब तक आनंद नहीं आएगा, फोर व्हीलर वाले की इच्छा है कि शहर में बढ़िया बढ़िया कोठी नहीं बन जाए तब तक ठप्पा नहीं बनेगा। लेकिन आदमी को कितना भी मिल जाए, लेकिन इसकी चाह पूरी कभी होती नहीं। चाह आनों से पैसों में आती रही, चाहे पैसों से नोट बनाती रही। परमात्मा ने नोट भी दे दिए तो फिर चाहे पूरी नहीं भई। चाहे नोटों से कोठी बनाती रही, और चाहे कोठी में मोटर बुलाती रही। चाहे मोटर से होटल में जाती रही, चाहे होटल में बोतल खुलाती रही। चाहे पाली जिन्होंने वो पीले हुए, और चाहे छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए। चाहे जर से लगी तो जी जरा हो गया। जर माने पैसा, ये रुपया पैसा से चाय लग जाती है तो आदमी बूढ़ा हो जाता है, लेकिन मन बूढ़ा नहीं होता है भैया। और आनंद। चाहे जर से लगी तो जी जरा हो गया, और चाहे हरी से लगी तो फिर जी हरा हो गया। आदमी की चाय हरी से लग जाए तो उसे फिर क्या चाहिए यार? चाहे हरी से लगी जी हरा हो गया। हमारी और आपकी चाय ये है कि हमें दुनिया की सुख सुविधाएं मिल जाएं, उसके बाद भी जी हरा नहीं होता है। लेकिन उनसे पूछो ना जो हरि की चाह में रम गए हैं, जिन्होंने सब कुछ हरि के लिए छोड़ दिया है, जिन्होंने हरि के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया है, बताओ उन्हें किसी प्रकार की चाह रह नहीं जाती है। अपने पूज्य श्री शीतलदास जी महाराज आज बता रहे थे हमको, पंडित जी आज उन्होंने सुनाया। मेले से बड़ा प्रेम है उनका, बहुत उनका स्नेह हमारे ऊपर है। हमसे बोले कि प्रसादी, हमने की सरकार प्रसादी तो ले आए, तो बोले नहीं कछु ले लो, सतुआ तो भी ले लो। तो हमने कहा ये तो भैया अब आज्ञा है, इतने बड़े संत की आज्ञा है, तो हमने कहा महाराज जरूर ले लेंगे। तो आप देखो ना यार, जिन्होंने अपने पिता के यहाँ, माँ के यहाँ जो भी उनको जो मिला वो सब मंदिर के लिए दे दिया, संतों के लिए, समाज के लिए दे दिया यार। हम लोग एक कूड़ के लिए दूसरों को मार तक देते हैं, और उस अवधूत महात्मा ने अपने जीवन का सब कुछ प्रभु के निछावर कर हो गया। चाह हर से लगी तो जी हरा हो गया। इसलिए कहा गया है चाहे उनकी ही हरदम हमें चाहिए, वो अगर वो हमको चाहें तो क्या चाहिए। और जिस दिन भगवान ने चाह लिया, एक बात बताओ, जो भगवान के प्यारे होते हैं वो प्रचार भी नहीं करते हैं ज्यादा। आप चले जाओ महाराज के पास, दुनिया की संपत्ति धर दो, उन्हें उससे भी कोई चाह नहीं। आप कुछ भी ना दो तो भी कोई इच्छा नहीं। आप पकवान लिए चले जाओ तो भी भगवत इच्छा है, आप पूरे चले जाओ तो भी भगवत इच्छा है। हर हाल में एक से रहने वाले। कभी कहने का भाव केवल ये हमारा कि चाहे उनकी ही हरदम। इसमें कहा गया है कि अगर चाहना ही है तो इस हरि की कृपा का चाह करो, उनका भजन करो, उनका ध्यान करो। और उनका ध्यान करते करते अगर एक दिन उनने तुम्हारा ध्यान कर लिया, एक दिन उनने कृपा की दृष्टि तुम्हारे ऊपर छोड़ दी, तो जीवन सफल हो जाएगा। जीवन में कुछ अधूरा पर रह ही नहीं जाएगा। भगवान की। लेकिन ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु पहले इच्छा थी, अब इच्छा नहीं, कुछ तो मांग लो। ध्रुव जी कहते हैं अब तो ये कई इच्छा है, मांगा है मैंने श्याम से वरदान। मांगो
मांगोगे तो केवल एक ही चीज मांगो भगवान से कि हमारी लगन आपके चरणों में लगी रहे और आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी। यही चाह हमारी और आपकी होनी चाहिए। देखो भगवान इतने छोटे नहीं हैं। भगवान से आप जो मांगोगे भगवान वो देने में समर्थ हैं, लेकिन मैं प्रार्थना के साथ कह रहा हूं भैया, भगवान से आप जो मांगोगे तो भगवान छोटे हो जाएंगे, क्योंकि जो मांगा वही देंगे। और मैं कहता हूं अगर भगवान से आपने कुछ नहीं मांगा, आपने भगवान से कुछ नहीं मांगा, केवल ये मांग लिया कि भगवान मैं तो आपका हूं और तुम हमारे हो, हम आपके हैं और आप हमारे हो। और एक बात बताओ, जब तीनों लोगों का नाथ हमारा होगा तो हमारी किसी चीज की कमी रह जाएगी? फिर मांगोगे तो जो मांगोगे वही मिलेगा, और ये कहोगे कि प्रभु हम आपके हैं और आप हमारे हो, तो फिर जिस चीज की भी कमी होगी भगवान वही देंगे, अच्छे रास्ते पे हमेशा लगाते रहेंगे। इसलिए हमेशा मांगो। क्या भगवान से मांगने जाओ तो यही मांगो, अरे मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, 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 तेरी कृपा बनी रहे है, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। हरि हरि जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जो भी शरण में आया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आया उद्धार हो गया, जिसका भरोसा, जिसका भरोसा श्याम पर दुआ कभी नहीं, इसका भरोसा श्याम पे दुआ कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही।
भी चाहिए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे। ओ, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक। हरि हरि। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। 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 किस्मत बनाना भी मगर उसके ही हाथ है। किस्मत बनाना भी मगर उसके हाथ है। कर ले यकीन अब मेरा ज्यादा समय नहीं। कर ले यकीन अब मेरा ज़्यादा समय नहीं। कर ले यकीन अब मेरा ज्यादा समय नहीं। कर ले यकीन अब मेरा ज़्यादा समय नहीं। तेरी कृपा बनी रहे। तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। आगा है मेरे श्याम से वरदान एक ही। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी कठिन। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब। जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब। जिसकी इजाजत के बिना पता हिले नहीं। जिसकी इजाजत के बिना पता है ले नहीं। तेरी कृपा बनी रहे। ओ, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही।
बांके बिहारी लाल की। जय। फिर भगवान ने ध्रुव का प्रेम जब ऐसा देखा तो कहा कि ध्रुव जाओ, तुम भले नहीं मांगते हो, लेकिन तुम्हारे मन में इच्छा थी कि अपने पिता की गद्दी पर बैठे। जाओ ध्रुव, तुम उस संसारी पिता की गद्दी पे तो बैठ ही जाओगे, तुम्हें अब इस संसार के सब लोग प्रेम करेंगे, तुम पिता की गद्दी पर तो बैठोगे ही, सिंहासन पर तो बैठोगे, लेकिन आज मैं तुम्हारे नाम अपने यहाँ एक लोक किए दे रहा हूं, जिसका नाम ही मैं तुम्हारे नाम से रख रहा हूं, ध्रुव लोक। ध्रुव लोक तुम्हारे नाम कर रहा हूं, वहां हमेशा हमेशा रहना। जाओ, 36,000 वर्ष तक तुम राजकाज संभालोगे अपने पिता का, तुम्हारी इंद्रियां ज्यों की त्यों बनी रहेंगी। इसके बाद तुम मेरी भक्ति करने के बाद ध्रुवलोक पधारोगे। भगवान ये कह के अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी वापस घर आए भगवान को प्राप्त करके। नारद जी ने शुभ संकेत उत्तानपाद को दिया कि तुम्हारा पुत्र भगवान को प्राप्त करके लौट रहा है। उत्तानपाद राजा अपनी छोटी बड़ी रानी और सभी पूरे अपने मंत्री और विशेष लोगों को लेकर के अगवानी करने के लिए नगर के बाहर निकले। ध्रुव को आकर देख करके सबको बड़ा प्रसन्नता का भाव सबका हुआ। ध्रुव जी ने आकर के सबसे पहले अपनी उन्हीं माता के चरणों में प्रणाम किया जिन्होंने दुर्वचन बोल करके घर से निकलवाने का प्रयास किया था। ध्रुव ने जाकर के अपनी सौतेली माता सुरुचि के चरणों में अपना सिर रख दिया और कहा कि माँ, सब ये आपकी कृपा से हुआ है। आप अगर मुझे ना रास्ता दिखाई होती तो हम कैसे भगवान के लिए आगे बढ़ते। और सुरुचि भी बड़ी लज्जा में भर करके हृदय से लगा लिया। आज पूरा बैर भाव निकल गया सुरुचि का भी। देखो कहते ना, जा पर कृपा राम की हो, ता पर कृपा करे सब पूरी। भगवान की जिस पर कृपा हो जाती है तो दुनिया वाले भी बैर भाव मिटा करके उससे प्रेम करने लग जाते हैं। आज ध्रुव जी आए, पिता ने स्वीकार किया, आज घर में अच्छा माहौल हो गया। उत्तानपाद ने कुछ समय में आकर के ध्रुव को ही राजगद्दी पे बिठा दिया। राजगद्दी पे बिठा करके स्वयं परमात्मा के भजन के लिए चले गए। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राजकाज संभाला, बड़ा धार्मिक राज्य चलाया, सबको सुखी रखा अपने राज्य में। एक दिन ध्रुव जी के सौतेले भाई उत्तम, सुरुचि के जो पुत्र हुए थे, वो यक्षों की नगरी में चले गए, कुबेर नगरी अलकापुरी, शिकार खेलने के लिए। शिकार खेलने के लिए गए तो वहां के यक्षों ने ध्रुव जी के भाई उत्तम को मार दिया। ध्रुव जी के भाई उत्तम को मार दिया तो ये समाचार ध्रुव को पता चला कि हमारे भाई को यक्षों ने मार दिया। तो ध्रुव जी इतने गुस्से में आ गए कि धनुष बाण लेकर के यक्षों की नगरी पर चढ़ाई कर दी। ध्रुव जी ने धनुष बाण लेकर के युद्ध छिड़ गया यक्षों का और ध्रुव का। अलकापुरी कुबेर नगरी में जाकर के ध्रुव जी ने भयंकर युद्ध किया, तमाम संख्या में यक्षों को मार दिया, खून की नदियां बहने लगी, युद्ध शांत नहीं हो रहा था। तब किसी ने जाकर स्वर्ग में जाकर ध्रुव जी के बाबा मनु महाराज को प्रार्थना करी कि आपका नाती शांत नहीं हो रहा है। तब मनु महाराज स्वर्ग से उतर के आए और अपने नाती को कहा, अपने नाती से कहा कि बेटा, अलम वत्सा शिरोसेण तमद्वार्यों का, बेटा ये क्रोध ठीक नहीं है, युद्ध बंद कर दो, मेरा आदेश है। तो जब बाबा ने आदेश किया तो ध्रुव जी ने युद्ध विश्राम कर दिया, युद्ध बंद कर दिया। ध्रुव जी को बाबा ने समझाया कि बेटा, तुम्हें भगवान मिल गए और तुम ये अनुचित काम कर रहे हो, धनुष बाण चलाकर खून की नदियां बहा रहे हो,
अरे तुम्हारा एक भाई मारा गया है तो तुमने इतने निरपराध यक्षों को मार दिया है। जो भगवान को प्राप्त करता है वो ऐसे गलत काम नहीं करता है। मैं समझता हूं ध्रुव, तुमने भगवान को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन तुम्हारे जीवन में अभी सत्संग की कमी है। तुम्हारे जीवन में सत्संग की कमी है, इसलिए तुम अब सत्संग करो। युद्ध जब बंद हो गया, सत्संग की बात कही, बाबा स्वर्ग चले गए वापस। और कुबेर जी ने आकर के ध्रुव जी को कहा, तुमने बाबा के कहने पर यक्षों को मारना बंद कर दिया, जाओ मैं तुम्हें धनवान होने का आशीर्वाद दे रहा हूं। ध्रुव जी ने कहा कि महाराज धन की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, धन की कोई कमी नहीं है। अगर वरदान देना चाहते हो तो भक्ति का वरदान दो। तो कुबेर जी ने कहा जाओ ध्रुव, तुम्हारे जीवन में खूब भक्ति होगी। ध्रुव जी आए, अपने पुत्र को राजगद्दी पे बिठाया और राज सिंहासन छोड़ करके उत्तराखंड की भूमि पर गए। उत्तराखंड में वहां गए, गंगा जी जहां ऊपर से नीचे गिर रही हैं, और वहां एक ध्रुव जी ने स्थान चुना और गंगा के किनारे भगवान का भजन करने के लिए बैठ गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा लोग आ गए। सोचा कि ऐसा आदमी तपस्या कर रहा है जिसने भगवान को पा लिया है पहले। बड़े बड़े ऋषि मुनि पहुंच गए, ध्रुव जी के आसपास बैठ गए, माला फेरने लगे। सही उस स्थान का स्वरूप ही बदल गया। आनंद का स्थान, गंगा जी बह रही और ध्रुव जी की भक्ति। लेकिन भक्ति करते करते एक दिन ध्रुव जी ने विचार किया कि मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ का काम, यहाँ भजन में। सो ध्रुव जी ने अपना दंड कमंडल उठाया और ध्रुव जी अन्यत्र जाने लगे। तो गंगा मैया अपने स्वरूप में आके खड़ी हो गई और ध्रुव से कहने लगी, आंचल फैला के कहा गंगा मैया कि ध्रुव तुम कहाँ जा रहे हो? तब कहा ध्रुव ने कि मैया क्षमा करना, अब मैं कहीं दूर जा रहा हूँ। क्यों? बोले मैं यहाँ भगवान का भजन करने को आया था, लेकिन मैया आप आवाज बहुत करती हो, घरघराहट की आवाज करती हो, तो भजन में मेरा विघ्न होता है, मन नहीं लगता है, इसलिए क्षमा करना, मैं तो कहीं एकांत शांत स्थान में जाऊंगा। तो गंगा मैया ने कहा कि बेटा अगर मैं तेरे भजन में बाधक बन रही हूं तो ये बहुत बुरी बात है, लेकिन करें क्या ध्रुव? मैं उत्तराखंड में पहाड़ों से नीचे गिरती हूँ, मैं पहाड़ों से टकरा के निकलती हूँ, तो जब जल की धार पहाड़ों से टकराती है, ऊपर से गिरती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि घरघराहट की आवाज होती है, घरघराहट की आवाज होती है। लेकिन क्या करूं, मैं जानबूझ के आवाज नहीं करती। तो ध्रुव जी ने कहा इसलिए तो मैया मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं खुद ही जा रहा हूं यहां से। तब गंगा मैया ने कहा कि ध्रुव मैं तुम्हारे जैसे भगत को, तुम्हारे जैसे संत को, तुम्हारे जैसे भजनानंदी को मैं अपने आंगन से दूर कैसे कर सकती हूं? और मैं ये क्या करूं, ऊपर से गिरती हूं तो घरघराहट की आवाज हो जाती है। तो ध्रुव जी ने कहा मां मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा, बस मैं तो जा रहा हूं एकांत स्थान पे। तो गंगा मैया ने कहा कि ध्रुव मैं दुनिया के सामने ये बात कह रही हूं कि पहाड़ों से गिरती हूं तो आवाज करती हूं, लेकिन आज के बाद मुझे कितनी भी कठिनाई का सामना करना पड़े, मुझे कितनी भी कठिनाई सहन करनी पड़े, मैं सहन करूंगी, लेकिन ध्रुव मैं तुम्हें यहां से नहीं जाने दूंगी। आज के बाद मैं कितने भी ऊपर से गिरूं, लेकिन मैं आवाज नहीं करूंगी, मैं शांत भाव से बहूंगी। तो भैया उस सतयुग की घटना, आज भी आप उस स्थान पे जाओगे जहां ध्रुव जी ने तपस्या की, गंगा ऊपर से गिर रही है, लेकिन आज तक उस स्थान पे गंगा आवाज नहीं कर रही है, ऐसे बह रही है जैसे तीर्थराज प्रयाग में समतल मैदान में जा रही है। यही तो हमारा सनातन है, यही तो हमारी सनातन संस्कृति है कि गंगा मैया ने अपना स्वभाव बदल दिया, गंगा मैया शांत बहने लगी और वहां जो है शांत होकर के गंगा मैया बह रही थी। गंगा मैया शांत हो गई तो ध्रुव जी भी रुक गए, भजन करने लगे।
फिर बहुत समय तक ध्रुव जी ने भजन किया गंगा के सामने। लेकिन एक बात बताएं भैया, जीवन का जो सत्य है वो क्या है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आगे वालों से, कि जीवन का सत्य क्या है जो जरूर मिलेगा। इसके लिए कोई ज्योतिष विद्या पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई विज्ञान पढ़ने की जरूरत नहीं है। बगैर पढ़ा लिखा आदमी कह सकता है कि ये मिले ना मिले लेकिन ये जरूर मिलेगा। ऐसा क्या है? ऐसा अपने जीवन में एक ही चीज है, क्या? मौत, मृत्यु। आदमी को कुछ मिले ना मिले, लेकिन ये बात आदमी बिगर पढ़ा लिखा, बिगर सोचे समझे कह सकता है कि तुम्हें कुछ मिले ना मिले, लेकिन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मौत जरूर मिलेगी। बोलो, जीवन के बाद अगर कुछ सत्य है तो मौत है कि नहीं? नौकरी मिले ना मिले, नेता बन पाए ना बन पाए, बड़े आदमी बन पाए ना बन पाए, यशवान बन पाए ना बन पाए, लेकिन जन्म मिला है तो जन्म मिलने के बाद अगर कुछ सत्य है तो वो मौत सत्य है प्यारे, मौत जरूर मिलेगी। न बच्चों को पंडित वेद पढ़ें, समझना आप लोग, न बच्चों को पंडित वेद पढ़ें, न बच्चों को शीश रखाएं जटा, न बच्चों को जंगल वास किए, न बच्चों को ऊंचे उठाएं हटा। दिन चार चलाचल है तुलसी, नर नाहक काहे को ठाट ठटा, और भलो जो चाहो तो सिया राम भजो, नहीं आहे सवेरे काली घटा। इसलिए मृत्यु सबको मिलेगी, हमें आपको सबको। तो ध्रुव जी का भी समय आ गया, ध्रुव जी का जाने का समय आया। तो ध्रुव जी के लिए विमान आ गया, ध्रुव लोक से, भगवान के लोक से विमान में बैठने लगे। इतने में मृत्यु सामने आ गई। मृत्यु ने कहा कि ध्रुव जी, जिसने जन्म लिया उसे मौत स्वीकार करनी पड़ती है। मृत्यु ने अपना सिर झुका दिया। भैया देखो, मृत्यु जब सामने होती है तो अच्छों की हेकड़ी निकल जाती है, सारा अभिमान, सारा सब कुछ धरा रह जाता है मौत के सामने। फिर धन्य ध्रुव की भक्ति के लिए, धन्य ध्रुव की भक्ति के लिए मृत्यु ने भी अपना सिर झुका दिया कि आप मेरे सिर पे पांव रख दीजिए और फिर भले ही विमान में बैठ जाए। तो ध्रुव जी ने मृत्यु के ऊपर पैर रखा और पैर रख करके विमान में बैठ गए। देख रहे हो आप, ये भक्ति का चमत्कार है, भगवान की कृपा का चमत्कार है कि मृत्यु ने भी अपना सिर झुका दिया है। ऐसी किसकी मृत्यु होगी कि मृत्यु सिर झुकाने लगी? ये सब अगर मिलता है तो भक्ति से मिलता है। जिस आदमी ने जीवन में भक्ति करी है उसे सब कुछ मिल सकता है। वो मृत्यु के ऊपर भी पैर रख करके भगवान के धाम जा सकता है। ये सब कृपा है तो भगवान की भक्ति। प्यारे, विमान में बैठ के ध्रुव जी जब जाने लगे तो विमान में बैठ के जा रहे थे, विमान उड़ रहा था ऊपर। ऊपर विमान जैसे उड़ रहा था कि अचानक से ध्रुव जी उदास हो गए। उदास हो गए। विमान चलाने वाले उन भगवान के पार्षदों ने पूछा कि महाराज आप उदास क्यों हो गए हो? ध्रुव जी ने कहा कि मैं बहुत बड़ा अभागा हूं। विमान वालों ने कहा आप अभागे हो कि आप सौभाग्यशाली हो, भगवान के यहाँ से आपको बैकुंठ से विमान आ गया आपके लिए, आप भगवान के धाम जा रहे हो। ध्रुव जी ने कहा वो तो सही है, लेकिन मैं कितना अभागा हूं कि मेरी माता सुनीति ने मेरी खातिर राजमहल तक छोड़ा, सब सुख छोड़ा, और आज मैं भगवान के यहाँ जा रहा हूँ अकेला, और माँ को यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। अरे पुत्र तो वही है जो अपने पितरों का भी कल्याण कर दे। वो पुत्र क्या मतलब का जो अपने पितरों का कल्याण ना कर पाए। पुत्र नाम का अर्थ ही यह है कि अपने पितरों को
नरक से स्वर्ग में पहुंचाया। और मैं एक बात आपको कह दूं कि आप जो काम कर रहे हो टीकाराम जी, ये तुम्हारा लोक परलोक दोनों सुधारने का काम कर रहा है। लोक में तो तुम्हें ख्याति प्राप्त हो ही रही है, लेकिन जो आप देव पूजन कर रहे हो, जो पितृ पूजन कर रहे हो, ये उनको संतुष्ट कर रहे हो हवन आहुति सबके द्वारा, पूजन के द्वारा। इससे देवताओं के साथ साथ तुम्हारे वंश के जितने भी आत्माएं, जितने भी पूर्वज थे, आज सब खुले हाथों से तुमको आशीर्वाद दे रहे होंगे कि मेरा वंशज ऐसा हुआ है जिसने सबका कल्याण करने का सोचा। राजा जनक ने भागवत करवाई एक बार। राजा जनक ने भागवत हुई और हवन हुआ, तो एक छोटा सा सर्प का कीड़ा हवन के धुआं के साथ कितना बड़ा हुआ, आसमान में बन गया। जनक जी ने पूछा, महाराज मैंने भागवत कराई है, आप कौन हैं? आपका दर्शन करके मैं धन्य हो गया, लेकिन आप बताइए आप हैं कौन? तब उस सर्प योनि में पड़े उससे आवाज निकली कि मैं तुम्हारा पुरखा हूं, मेरा तरन तारण नहीं हुआ, मैं सर्प बना था, लेकिन जनक मैं तेरे इस कार्य से, आज तेरे इस यज्ञ करने से आज मेरा सर्प योनि से भी छुटकारा हो गया। मैं आज तेरे को आशीर्वाद दे के जा रहा हूं कि तेरे बाद जो वंश पड़ेगा वो फलीभूत होगा, आगे बढ़ते चला जाएगा। इसलिए हमेशा देवताओं की आरती हम करें तो अपने पितरों के लिए भी कभी तर्पण कर दिया करो। पितरों के निमित्त भी एक लोटा जल का तर्पण करते हैं। ध्रुव जी बोले कि मैं अभागा हूं, मेरी मां यही है और मैं ऊपर जा रहा हूं। तब भगवान के पार्षदों ने कहा कि ध्रुव जी, जहां तुम्हारे जैसे सपूत पैदा होते हैं, जिस कुल में, जिस खानदान में, वो तुम अपनी मां की बात कर रहे हो, जरा पर्दा तो खोलो। तो विमान का भैया जैसे ही पर्दा खोला गया, तो पर्दा खोला तो ध्रुव जी देखते हैं कि ध्रुव जी तो जा रहे हैं पिछले विमान में भगवान के यहाँ, और ध्रुव जी के आगे वाले विमान में ध्रुव जी की माता सुनीति विमान में विराजमान होकर के भगवत धाम प्रस्थान कर रही है। ध्रुव जी की माता ने वहीं से आशीर्वाद दिया कि वाह बेटा, आज मैं छत्राणी ने जिस बालक को जन्म दिया, जिसको दूध पिलाया, आज उसने मेरे दूध को पुजा दिया है, अपनी माँ को आगे लेकर के भगवान के धाम ले जा रहा है। बेटा, अगर किसी माँ को पुत्र जन्म देना पड़े तो ध्रुव के समान पुत्र को जन्म दे। जननी जने तो भक्त जन के दाता कैसे। हर एक माँ चाहती है कि मैं जिस पुत्र को जन्म दूं वो या दाता हो, या सूरवीर हो, या भक्त हो। जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नहियत रहिए बांझरी वृथा गमावे नूर। देखो, तीन सजावत देश को सती संत और सूर, और तीन लजावत देश को कपटी कायर फूल। इसलिए हर एक माँ चाहती है कि मैं जिसको जन्म दूं वो संत हो, सपूत हो। आज सुनीति माँ धन्य हो गई, बोली बेटा तेरे वजह से मुझे बैकुंठ मिल रहा है। तब ध्रुव जी ने कहा, माँ पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन पुत्र के वजह से माँ को सब नहीं मिलता है, माँ की वजह से पुत्र को मिलता है। इसलिए आपकी हमारे ऊपर कृपा है, और आज माँ के समेत ध्रुव जी ध्रुवलोक पहुंचे, ध्रुवलोक में रहने लगे। और ऐसा ध्रुवलोक मिला भैया, ऐसा ध्रुवलोक कि जिसका कभी नाश नहीं होता है, प्रलय के बाद भी जो सुरक्षित है, ऐसे ध्रुवलोक में जो है रख लिया स्थान, और वहां पर रहने लगे ध्रुव जी महाराज। बंधुओं,